Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, wanna grow up once again. ये चार लाइन इस वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। और ये चार लाइन, ये गाना हम सब ने सुना है, हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अगर क्या हो, अगर कॉस्मोस हमको ये मौका दे रही हो कि ये सिर्फ गुनगुनाने के लिए नहीं, ये चीज फील करने के लिए भी है। हमारी लाइफ में अगर हमें कॉस्मोस वो मौका दे रही है कि हम कुछ चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, उस पाथ पे हम चल सकते हैं जहां हम पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए बदलाव की तरफ हम जा सकते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चीजों को बैलेंस करके नेम, फेम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टेटस को राइज कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे थे उसको दोबारा कैश कर सकते हैं। हम अपने करियर की तरफ ज्यादा इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए इनिशिएट हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिस चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जहां हम अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे थे, वहां से बाहर निकलकर एक और को कट कर एक नई जर्नी को स्टार्ट करना, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके इनर थॉट, इनर कॉलिंग यही बोल रही है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। मकर राशि जो शनि की राशि है, मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, जो नेम, फेम, स्टेटस को दिखाती है, हमारे वर्क, हमारे करियर को दिखाती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है। वहां पर सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाना, मंगल का एग्जॉल्ट हो जाना, शुक्रदेव का चले जाना, मरकरी का चले जाना, जो बिजनेस ट्रेड में माहिर है, जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी में माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये चतुर्ग्रही ग्रहों का मकर राशि में बैठना आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आएगा। आपके जीवन को वो फिक्स करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जहां पर आप चीजों को अभी तक डाउट में थे, वो उस डाउट से बाहर निकलकर अब कुछ पैशन के साथ इनिशिएट करने का समय आ गया है। मकर राशि पेशेंस को दिखाता है। मकर राशि शीप और क्रोकोडाइल को दिखाता है। एक क्रोकोडाइल जो पेशेंस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वेट करता है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जो अपनी लाइफ में इस समय सही समय का इंतजार कर रहे थे, दिस इज द टाइम, वो सही समय आ गया है। अब आपको चीजों को हिट करने का समय आ गया है, लेकिन विद पेशेंस, विद कामनेस, विद ब्लूप्रिंट आपके पास चीजें होनी चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव यहां पर दिग्बली हो गए हैं और मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं। यानी कि इंटरनल जो आत्मा का कारक है सूर्यदेव, वो इंटरनल सोल अब हमारी चीजों को मैनिफेस्ट, फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करने के लिए भी मंगल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इनर थॉट ही नहीं है, अब वो फिजिकल पावर भी हमारे पास होगी कि हम किसी चीज को इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी चीज को बदलना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। अब देखने वाली बात होगी आपकी लगन राशि में, मकर राशि में चतुर्ग्रही क्या योग बना रहे हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। आपके जीवन में कहां बदलाव आने वाला है, सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेशेंस, संयम, नियम और राइचियसनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। शुक्रदेव भी कंबस्ट है, मंगल भी कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है। सूर्य एक ऐसी अथॉरिटी है जो इसको डोमिनेट कर रही है, इन चतुर्ग्रह को। गलत चीजों में अगर आप चले गए, शॉर्टकट की तरफ चले गए, तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। ये समय है आपको ऊपर ले जाने का। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं तुला राशि से धनु राशि में जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के डायरेक्ट एस्पेक्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेजर अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। कुछ रीसेट का मौका देगा, कहीं पर कुछ पेन वो गेन बन जाएगा, लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये हफ्ता आपको एक नई ऊर्जा देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में। आपको कहां क्या ऊर्जा मिलने वाली है, कहां पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप करने वाला है, चीजें कहां बदल जाएंगी। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं लियो लगन, लियो मून साइन वालों के लिए, सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों के लिए कहां पर चतुर्ग्रही योग, लग्नेश का 6th हाउस में बैठना और 6th हाउस के मालिक का 8th हाउस में बैठना, विपरीत राजयोग बनाना आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा, ऋण रोग शत्रु को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए एक वो सनशाइन, एक वो अपॉर्चुनिटी जहां पर आप अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको वो कहीं ना कहीं सनशाइन मिलेगी, वो राइज में करने का मौका मिलेगा, वो लाइट मिलेगी जहां से अंधकार दूर हो सकता है। ऋण रोग शत्रु को बीट करने का बहुत अच्छा समय है। 6th हाउस में मैलेफिक्स का बैठना, मरकरी का बैठना स्मार्ट बनाएगा आपको। मंगल बैठा है आपके 6th हाउस में, कहीं ना कहीं फाइट कराना, एक्शन ओरिएंटेड होना, कहीं ना कहीं पैशन आता हुआ नजर आएगा। लीडरशिप क्वालिटी, एक अच्छी जॉब आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी कोई जॉब है उसमें कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस में बैठे हैं, डायरेक्शन स्ट्रेंथ पे बैठे हैं। कहां पर क्या चीजें फिक्स करने की जरूरत है, कहां लूप होल्स को ऑडिट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, वो योग कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, आपको यहां पर थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा।
स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका शुक्र का दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा चल रहा है, या मरकरी की दशा, महादशा या सेम सूक्ष्म दशा चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। यहां पर थोड़े से अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने गलतियों से सीखकर अपनी लाइफ को रिसेट करने का बहुत अच्छा मौका है। पुराने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जर्नी 2026 में एक नया फ्रेश स्टार्ट करने का मौका देगा ये वीक। तो गिव मी सम सनशाइन। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, पेशेंस विल बी द की, कमिटमेंट विल बी द की, राइज करने का मौका है, एक्सेल करने का मौका है, लेकिन आप इस एनर्जीज के साथ कितना जेल करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। यानी कि फ्री विल भी बहुत मैटर करती है, सिर्फ सोचने से नहीं, आपको एक्शन ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा। यहाँ सूर्य मंगल दोनों को कहीं ना कहीं आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तब लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्वर बेहतर बन पाओगे आप। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, जो बैठे हैं 11th हाउस में, अपनी शक्ति स्थान में बैठे हैं, लेकिन जेमिनाई के घर में बैठे हैं। जेमिनाई कुछ एक्सपीरियंस करने की है, चाइल्डिश है। तो जब से गुरुदेव बृहस्पति जेमिनाई साइन में गए हैं, आप रिसेंटली देख रहे होंगे मे ऑनवर्ड्स, आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर करी होंगी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने के मन किए होंगे जहां पर आपका अंदर का बचपना बाहर निकल के आया है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें रिसेट का टाइम आ गया है। जो गलती की थी उससे सीख कर आगे बढ़ने का समय है, मैच्योरिटी दिखाने का समय है। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। जो गलती की थी कर ली, अब आपको ठीक करने का, अपने आप को ऑडिट करने का समय आ गया है। जेमिनी साइन इंटरनेट को दिखाते थे, इंटरनेट के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पार्टी में मिलना, फंक्शन में मिलना और चीजों का ड्रिफ्ट होना, कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल रिश्ता, कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे। जैसी दशा महादशा होगी वैसे इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है, लेकिन ये माहौल ऐसा बन रहा है जहां पर आप किसी लोगों से, मासिस से मिलने की कोशिश करोगे, मासिस के साथ कुछ विजडम, कुछ फिलोसफिकल बातें करोगे, वहां पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे की आदत पड़ेगी और वहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब समय आ गया है रियलिटी चेक का, अब समय आ गया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अब समय आ गया है इल्यूजन को दूर करके क्लैरिटी सीख करने का। राहु का 7th हाउस में बैठना आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन अब सूर्यदेव आ गए हैं आपके 6th हाउस में, मंगल देव अब उच्च के हो गए हैं। तो अब आपके लाइफ में वो एक्शन लेने का समय आ गया है, जहां पर आप किसी के वजह से इमोशनली वीक हो गए थे, वहां पर अब स्ट्रांगनेस दिखाई देगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल्स हैं, कुछ शॉर्ट ट्रैवल है, कुछ नए लोगों से मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है, कुछ डेट हो सकती है, लेकिन कुछ रियलिटी भी आपका वेट कर रही है। एंड ऑफ द वीक आपको कुछ रियलिटी हिट करेगी, कुछ लाइट लेके आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एक गैप नजर आएगा। इस वीक में लस्ट का बढ़ना, रोमांस का बढ़ना और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का बढ़ना भी नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रोमांस बढ़ेगा जहां पर कमिटमेंट है, जहां पर लस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर विजन है, वहां पर शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे। और जिन लोगों की लाइफ में सिर्फ लस्ट है, आप सामने वाले को एज ए प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप सामने वाले को एक किसी तरह की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी गैप को फिल करने के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पर कॉन्क्रीट रियलिटी आपका वेट कर रही है। तो रियलिटी को फेस करना, अपनी लाइफ में सनशाइन, वो रेज, वो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी जिससे कि आप पुरानी गलतियों सीख कर अपने चीजों को, अपनी लाइफ को सेट कर सकें। जहां एक कमिटमेंट को आप खराब करके दूसरे नए रिश्तों में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर अब घर वापसी की समय आ गया है, यानी कि अपने रिश्ते को दोबारा ठीक करना, जो गलतियां की थी उसके लिए माफी मांगने का समय है, रिस्पेक्ट दोबारा से इवॉल्व करती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए दशा महादशा जिनकी ट्रिगर कर रही है, जो लोग एक ऐसी दशा महादशा योग से निकल रहे हैं जहां पर उनके अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कोई इंटीमेसी, कोई सीक्रेसी कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगी और वहां पर आपके उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मेक श्योर हाउ मच इज टू मच, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ मिड वीक में कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकती है, पुराना इंसान, कोई पुराना व्यक्ति, पुराना कोई रिश्ता आपको याद आ सकता है, अकेलापन आपको किसी की याद दिला सकता है। लेकिन अगर आप अपने एथिक्स, मोरालिटी को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं तो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आपको कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे सकता है। जो लोग आपके फ्यूचर के साथ कनेक्टेड होंगे वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे 1 महीने के अंदर, और जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी दे रहे हैं, वहां पर वो चीज कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जाएगी। कोई विजडम, कोई नॉलेज, कोई ऐसी इवेंट जो आपकी लाइफ को बदल देगा, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले कुछ दिनों में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा 7th हाउस में राहु बैठे हैं, ईगो वाली राशि है, एक कार्मिक राशि, कुंभ राशि पड़ रही है आपके 7th हाउस में, एंड 7th हाउस के मालिक 8th हाउस में बैठे हैं। तो कुछ कार्मिक चीजें चल रही हैं आपके बीच में, आपके लाइफ में कुछ मैनिपुलेशन, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को उतना टाइम नहीं देना। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग
इवेंट है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, कुछ कियोस खत्म होने के समय आ गया है, कुछ विपरीत स्थितियों को फेस करने का समय आ गया। जो बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे, स्केप कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में बिजी थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ फोकस आएगा। अब आप फैमिली के लेकर, बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, यानी कि जो लोग रिश्तों में कम समय दे रहे थे, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे ज्यादा समय दे रहे थे, अपनी पार्टीज में, अपने फंक्शंस में, अपने आउटिंग में ज्यादा समय दे रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं उनको हिट करेगा कि आपका पैसा भी लग रहा है, आपका समय भी लग रहा है और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर कुछ रियलिटी अवेयरनेस बढ़ने का समय आ गया है। अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का समय आ गया है। फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंजेस थे, किसी को पैसा देना पड़ रहा था, किसी को हेल्प करनी पड़ रही थी, तो यहां पर मैंने रिसेंटली भी बोला था आपको करनी चाहिए। अगर आपको ये मौका मिला है, भाग्य ने आपको ये मौका दिया है कि आपके पास वो रिसोर्स है और उस रिसोर्स से आप किसी की मदद कर सकते हैं और इनफ रिसोर्स है, तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। यहाँ पर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी की डेट को क्लीन करना, किसी को हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट करने के समय भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको करने के मौका मिलेगा। कुछ मैच्योरिटी आपको शो करनी पड़ेगी, इन लॉस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और चंद्रमा ट्राइन में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शनि का एस्पेक्ट और केतु का ट्राइन आपको किसी तरह का डिटैचमेंट दे सकता है। बच्चों के साथ आपका कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है, बच्चों को लेकर किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, बच्चों की लर्निंग्स को लेकर, बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बच्चों के एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुछ डिस्प्यूट होना या बच्चों को लेकर किसी घर में डिस्प्यूट होना, ये योग भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लाइफ में दिखाई दे रहा है। जो लोग इस समय अपनी लाइफ को क्लैरिटी में चाहते थे, यानी कि डाइवोर्स तक चीजें पहुंच गई थी, वहां पर कुछ योग ऐसे बन रहे डीके की तरफ, यानी कि कुछ कोर्ट में जाकर कुछ चीजें क्लैरिटी का आभास आपको होता हुआ नजर आएगा। कुछ आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशंस देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं आप देखोगे आने वाले 1 महीने में कुछ क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, बशर्ते आपकी पर्सनल डेटा चार्ट में ये चीज क्लिक होनी चाहिए, लेकिन कुछ क्लैरिटी का समय आ गया है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में सिबलिंग्स का घर पे आना, सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन, सिबलिंग्स के साथ ट्रैवल, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी, या फिर आप नेबर के साथ कहीं ट्रैवल, सोसाइटी में किसी के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। वो शॉर्ट टर्म ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है। मिड वीक में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, अपनों से कुछ अलगाव हो सकता है, ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप पेशेंस के साथ रहते हैं, पेशेंस बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय निकल जाएगा और आपको कहीं ना कहीं अच्छी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी देखने को। कहीं ना कहीं आखिरी इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा कुछ असेट गेन करने के मौके भी मिलेंगे, यानी कि कुछ घर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपको बहुत टाइम से इंतजार था, कुछ ऐसी चीजें खरीदते हुए नजर आओगे। लैंड भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कुछ ऐसी चीज जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हुई नजर आ रही हैं इस वीक के एंड में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में मैलेफिक्स का बैठना, सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाना, मंगल का आपका एग्जॉल्ट हो जाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य को राइज कर रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल मिलना, आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन को बीट करना, ऋण रोग क्षेत्र को बीट करना, विपरीत स्थितियों से बाहर निकलना, यानी कि जहां पर एक डाउट था कि मेरे को हटा दिया जाएगा, मेरी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कंपनी में, वहां पर कहीं ना कहीं एक नया रोल मिलता हुआ नजर आएगा, नई टीम मिलती हुई नजर आएगी, अब दोबारा से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। सूर्य को आप प्रबल करके रखिएगा, सूर्य सनराइज देखिएगा, कहीं ना कहीं सूर्य को अर्घ्य देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अच्छी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। अगर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला आप सीन रखते हैं, जितनी जल्दी सुबह उठोगे, जितनी ज्यादा आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करोगे, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपके प्रोफेशनल फील्ड में देखने को मिलेगी। जो लोग बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने का बहुत अच्छा योग है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको राइज एंड शाइन करने का मौका भी मिलेगा। जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, या किसी तरह के टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी टीम, अच्छी लीडरशिप रोल मिलने का समय आ गया है। डिसिप्लिन मांगेगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करना, समय से चीजों को करना, एकदम पैशन के साथ एनर्जी बनाए रखना पूरे दिन, ये डिमांड करेगा। लेकिन अगर जो लोग ऐसे कर लेते हैं और कॉन्टिन्यूटी के साथ विदाउट एनी कंप्लेन जो काम करते चले जाते हैं, यहां पर उनको सक्सेस मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। कुछ ट्रैवल इनिशियल डेज में करने पड़ सकते हैं, यानी कि इस वीक के स्टार्टिंग में या उस वीक के खत्म होते होते, लास्ट वीक को खत्म होते होते कह सकता हूं 10th 11th 12th के आसपास आपको कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे को थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, या फिर फैमिली की वजह से या फिर घर में कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका उसका इंपैक्ट आपकी जॉब पर देखने को मिलेगा। लेकिन जॉब अच्छी चलेगी, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे आप, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो किसी तरह के प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि एआई फील्ड में कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं,
लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, 10th हाउस का मालिक 6th में गया है और कहीं ना कहीं कंबस्ट है, तो बिजनेस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, फेमिनिन पावर के अगेंस्ट अपनी पावर को, अपनी वॉइस को रेज नहीं करना है, अदरवाइज उनका कट्स आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है। जो लोग सीए हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़कर पॉलिटिशियन का काम करते हैं उन लोगों को थोड़ा ज्यादा सर्विस करना पड़ेगा, एक सर्विस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट उनका इकट्ठा होता चला जाएगा और ऑल ऑफ सडन उनको शाइन करने का मौका मिल सकता है। यानी कि आने वाले डेढ़ दो महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एक्सेल करने का मौका मिलेगा, राइज करने का मौका मिलेगा, पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन अपनी अथॉरिटी के चलते या अपनी डिजायर के चलते कुछ गलती कर सकते हो, कुछ ऐसा पोस्ट, कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा फ्लर्ट उन लोगों के साथ जो अनकन्वेंशनल हो सकती है। यानी कि यहां पर कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ आपका ड्रिफ्ट होना, आपके अंदर लस्ट बढ़ना पोजीशन को हिला सकता है। ठीक है, तो लस्ट पे नहीं, इस समय डेडिकेशन पे, डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं और आप सूर्य जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल करती है, आपको एक चीज को समझना, अगर आप खुल के काम नहीं कर पा रहे ना और आप डिसिप्लिन से डेली बेसिस पे सेम काम करते जा रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है लेकिन आप खुश नहीं हो, आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, तो समझ लीजिए भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप खुल के काम करोगे तो गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो सूर्य ने अगर आपको कंट्रोल कर रखा है, डोमिनेट कर रहा है, किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स आपको फील हो रहे हैं और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो समझ लीजिए यहां पर आपके लिए ब्लेसिंग है। यहां पर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहां पर आप कब गलती कर जाओगे, बिकॉज 5th लॉर्ड 11th में गया, यू डोंट नो हाउ मच इज टू मच। अगर आप ये समझ जाओ और उसके अकॉर्डिंग जेल कर जाओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग आपको राहु की तरह देख रहे हैं इस समय, लोग आपकी तरफ ड्रिफ्ट तो हो रहे हैं, लोग आपसे प्रॉब्लम सॉल्व तो कराना चाहते हैं, लोग आपकी सर्विस को अवेल तो करना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न में आप उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। एक्सेल करने का समय है, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है। एक समय ने आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आप उसका कैसे यूज करते हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, चीजों को चुपचाप करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ जुड़िए। डाइवर्स सिचुएशन, विपरीत स्थितियां, कोई ऑब्स्टेकल, कोई चैलेंजेस, कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू नॉर्मल है, ये बहुत बेसिक है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस में लग्नेश 6th हाउस में चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। बहुत टाइम से आपको बहुत ट्रबल आ रहा था, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे थे, मेंटल ट्रॉमा था, किसी के दूर जाने का डर था, एंजाइटी, स्ट्रेस थी, ऑल ऑफ सडन कोई विजडम, कोई नॉलेज, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर ली, कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया, कोई हीलर मिल गया, आपकी लाइफ को इवॉल्व करने में मदद करेगा। प्रोफेशनल लाइफ का दिक्कत हो या पर्सनल लाइफ का दिक्कत हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कम्युनिकेशन ऐसा होगा जहां पर आपको लगेगा यार मैं इसके बारे में जानता हूं लेकिन मैं इसके बारे में सोच क्यों नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपके अंदर है, क्योंकि लग्नेश आपके सूर्य है, सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा लाइट है, तो आपके लग्नेश के बाद सबसे ज्यादा लाइट है, लेकिन वो इनर सोल में है। अपने अंदर झांकना, अपने आप से कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप बना लोगे उस दिन कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छा होता चला जाएगा, और ये समय बता रहा है इनर कॉन्शियसनेस, इनर जो लाइट है उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन करने के लिए जो मंगल की जरूरत पड़ती है वो भी आपके साथ है। तो इस समय इंटरनल वॉइस और एक्सटर्नल वॉइस दोनों सिंक्रोनाइज है, बस आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए, आप डिसिप्लिन होकर वॉक कीजिए, जैसे आपकी एज है उस तरीके का काम कीजिए। जुपिटर आपके 3rd हाउस में, आपको साइनस का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, आपको गैस का प्रॉब्लम है, प्राणायाम कीजिए, अपने आप को डिटॉक्स वाटर दीजिए, काढ़ा पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्सडे वाले दिन हल्दी वाला दूध भी जरूर पीजिएगा, और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में हो, और आपको लग रहा है यार कि आप पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखते थे लेकिन ऑल ऑफ सडन आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ चीजें ट्रिगर कर रहे हैं, रोमांस ट्रिगर कर रहा है, प्लीज स्पिरिचुअलिटी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है तो यहाँ पर गलतियां हो जाएंगी और उसका रिग्रेट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है। आपका एनवायरमेंट, आपका जो लोग हैं आसपास के लोग, वो बहुत मैटर करते हैं इस समय भाई। देखो आपका एनवायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको जो डोमिनेट करती हैं चीजें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज आपको कंट्रोल करते हैं, और आपको बाहर से देखते हो यार मेरा दोस्त क्या मजे ले रहा है, यार क्या लाइफ है उनकी, मैं ही क्यों, ऐसा क्यों होता है, आपके अंदर वो रेज आएगा, वो जेलसी आएगी, आप देख के कंपटीशन में आ जाओगे। यहां पे कंट्रोल कीजिए अपने आप को, आप जो कर रहे हो आपका पर्पस क्या है, वो शायद उनके पास गोल नहीं है लेकिन आपके पास गोल है। आप देखिए आप लोगों से बहुत बेहतर हो, ये बात कहने के लिए नहीं है, ये बात आपको फील कराने के लिए बोल रहा हूं।
पर्पस वाला इंसान, जिसके पास पर्पस है, वो राइज करेगा नहीं करेगा, वो जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन जर्नी में मजा आ जाएगा। तो इस जर्नी को मजा लीजिए। और जब मेहनत करता है ना इंसान, शनिदेव लिखता है, हर मेहनत को लिख रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लेस भी करेगा। तो शनिदेव आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। आप मेहनत कीजिए, कंपटीशन को बीट करने की कोशिश कीजिए। रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छुप छुपा कर काम कीजिए, लोगों को वैलिडेशन मत ढूंढिए, यार मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ ना, मेरा हो जाएगा ना, मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ यार, मैं तो यार IAS की तैयारी करने वाला हूँ। लोगों को डराइए मत, लोगों को शो मत कीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप करके दिखाइए, आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। जो लोग इस समय किसी तरह के एडिक्शन की तरफ हैं, क्विट करने का बहुत अच्छा समय है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा समय आ जाएगा। 15 तारीख के बाद आप देखोगे आपके अंदर वो अल्टीमेट योग दिखेंगे, अल्टीमेट एनर्जी दिखेगी, यार अब कुछ बदलना है, अब कुछ मेजर शिफ्ट करना है। जो 1 जनवरी को नहीं कर पाए, अब दोबारा मौका देगी, वो दोबारा से अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी कि अब चीजों को क्विट करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास राइज करने की, शाइन करने की, अपने कॉम्पिटिशन को बीट करने की, लेकिन उसके लिए पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपनी विल पावर को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की लाइफ में रियलिटी चेक्स हुए हैं रिसेंटली, उनके लिए कहीं ना कहीं इवॉल्व करने का मौका मिलेगा। मंगल का एक्सॉल्ट हो जाना आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा, डिसिप्लिन की तरफ आपको लेके जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्वर वीक है ये, कहीं ना कहीं ये वीक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। आपको एक्सेल करने का मौका मिलेगा, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। डिसिप्लिन हो जाइए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली चीजें अगर रखिएगा। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड शो करना, भगवान को प्रे करके सोना, सुबह उठकर भगवान का नाम लेना और सूर्य को अर्घ देना, नहा धोकर जल्दी जल्दी फटफट चीजें करना, फोन को अवॉइड करना, और उसके बाद कितना ही फोन चलाओ, काम करो, वॉट एवर इट इज, लेकिन सुबह होते ही अपने भगवान को, अपने नारायण को, अपने सूर्य नारायण भगवान को याद कीजिएगा। आपकी लाइफ में चीजें इवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। तिलक लगा के, हल्दी हो या चंदन हो, आप चंदन का तिलक लगाकर अपने घर की शुरुआत कीजिए, अपने घर से बाहर जाइए, और अपने स्पाउस को जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा। राहु की नेगेटिविटी को कम करेगा और गुरुदेव बृहस्पति शुक्र की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। यानी कि रिस्पेक्ट देने से शुक्र का पैशन बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, लाइफ में हेल्दी चीजें होती हुई नजर आएंगी। मटेरियल लेवल पे सक्सेस दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी सक्सेस मिल जाएगी। तो ब्लेसिंग सीख करते जाइए, डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करते जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।